है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जैसे कि इसके नाम से पता चला है, फुटप्रिंट मतलब पैरों की छाप, पैरों के निशान, ऐसे पैरों के जिनकी फीट नहीं है, यानी जो पैर नहीं है। एक ऐसा इंसान जो कि गायब हो चुका है। आपने फिल्म देखी होगी हॉलो मैन करके, एक फिल्म है हॉलीवुड के अंदर, जहां एक साइंटिस्ट होता है, वो गायब हो जाता है। जिसने मूवी देख रखी है ना, उसको तो इस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेते हैं। ग्रिफिन, हमारा ग्रिफिन साइंटिस्ट है। कौन है? ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। एक एक्सेंट्रिक मतलब एक्सेंट्रिक मतलब होता है सन की साइंटिस्ट है। कौन? ग्रिफिन इन्वेंटेड अ ड्रग टू बिकम इनविजिबल। वो एक ड्रग इन्वेंट करता है, खोज करता है, जिससे इनविजिबल हो जा सकता है, यानी गायब हुआ जा सकता है। अच्छा, मुझे कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे पास वो ड्रग आ जाए जिससे तुम इनविजिबल हो जाओ, तो तुम क्या काम करोगे? देखो, गलती ग्रिफिन की नहीं है यहां पे। मैं तुमसे भी पूछूं ना, तुम क्या करोगे? तुम भी सारी उल्टी सीधी चीजें ही करोगे, है ना? सही पकड़े हैं, है ना? तो वही ग्रिफिन करता है। आओ देखते हैं फिर क्या होता है। ही एंटर्स अ मॉल, मॉल में घुस जाता है, ग्रोसरी शॉप में घुस जाता है, वहां खाता है, पीता है, उल्टी सीधी। तुम्हारे भी दिमाग में ये आया था ना? सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना। हाँ, जैसे ही पता है, मैं जब छोटा था ना, बचपन में सभी छोटे होते हैं। कैसे बातें कर रहे हो काशिफ? अच्छा, जब मैं छोटा था ना, तो पता है मैं क्या करता था? मैं सोचता था, कन्फेक्शनरी की दुकान होती थी, वो केक वगैरह रखे होते थे। मैं सोचता था यार, रात को ना मैं यहाँ रुका रह जाऊँ ना, सारी पेस्ट्री खाऊंगा, ऐसा मन में ख्याल होता था। तो भाई, जो तुम सोच पा रहे हो ना कि भाई अगर मुझे ऐसी पावर मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, वही सारे काम ग्रिफिन भी करता है। मॉल में घुस गया, ग्रोसरी स्टोर में घुस गया, खाया पिया उल्टा सीधा, वहीं पड़ के सो गया। उसके बाद क्या कर रहा है? ही वाज कॉट बाय 2 असिस्टेंट। और सुबह जब उठता है ना, तो वहां पे जो 2 असिस्टेंट तो उसको पकड़ लेते हैं, फिर वहां से भाग जाता है। ही स्टील क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी। फिर जाता, कहता है यार, इस तो गायब होकर इस मामला बन नहीं पा रहा है। तो ना थिएटर कंपनी में जाता है, वहां से कुछ सामान चुराता है। एक हैट ले लेता है, एक ग्लास ले लेता है, एक नकली नोज ले लेता है, ताकि वो उसकी ना कुछ पहचान बन जाए। लोग ना, ऐसे गायब आदमी रहेगा तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी ना बहुत। तो वो कुछ नकली सामान बनाने के लिए, अपना नकली फेस बनाने के लिए सामान ले लेता है, और थिएटर कंपनी में वहां शॉपकीपर को फिर मारता है, स्टील्स मनी, पैसे चुराना, और भाग जाता है। ठीक है, इंसानी फितरत होती है उसके अंदर, नेगेटिविटी जल्दी हावी होती है उसके ऊपर। हर किसी के अंदर ना नेगेटिविटी है। क्राइम करने के लिए आदमी पहले भाग रहा होता है। ये ना एक ह्यूमन नेचर है कि बुरे काम जल्दी करने का दिल चाहता है, कि किसी को मार तोड़ दो। अगर कानून ना हो ना, सोच के देखो, अगर पाप ना हो और कानून ना हो, ना कर्मा हो, सोचो ना, एक बार सोच के देखो कि अगर भगवान का डर ना हो और कानून का डर ना हो, लोग क्या क्या कर बैठेंगे, सोच के देखो। वही ग्रिफिन कर रहा होता है, क्योंकि गायब हुआ होता है, कोई क्या बिगाड़ लेगा उसका। अब वो क्या करता है, लंदन में ना बहुत क्राउडेड है लंदन, किसी गांव में जाता है, तो वो आइपिंग विलेज में जाता है। ही वेंट टू आइपिंग विलेज, हिट्स लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ। वहां जाके भी वो क्या करता है, अपना कमरा बुक करता है, और जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मकान मालिक होता है, और उसकी बीवी, वहां उनको भी सबक सिखाता है, उनको भी वहां पे मारता है, पीटता है, और आसपास ना जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, आसपास की जगहों से चोरी करना शुरू कर देता है। He ran away, people saw a headless man। और जब लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो अपना सर का जो भी सामान, नकली नोज और वो जो हेड वगैरह लगा रखे थे, चश्मा लगा रखा होता है, वो सब फेंक देता है, बैंडेजेस वगैरह उतार देता है, और लोग देखते हैं एक सरकटा जा रहा होता है। सरकटे को भागते हुए देखते हैं। जाते जाते कांस्टेबल तो मिस्टर जाफर उनको भी ठाए एक लात मार के चला जाता है। भाई, मैं कोई ग्रिफिन के बारे में मैं बता देता हूं कि मैं कोई ग्रिफिन का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन ग्रिफिन ने जितना काम किया था ना, बहुत गलत किया था। वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने अपनी साइंस की इन्वेंशन का इस्तेमाल लोगों की बुराई के लिए किया था, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। ये थी मोटी मोटी कहानी ग्रिफिन वाले चैप्टर की। आओ इसको ही अब समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने माइंड में घुमाते रहो कि उसने क्या क्या किया था। आओ शुरुआत करते हैं। ग्रिफिन ने एक ड्रग को इन्वेंट किया था, एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था, सबको पता है। डिस्कवर्ड हाउ टू बी इनविजिबल। उसने ये देख लिया था कि कैसे इनविजिबल गायब हुआ जा सकता है, वो ड्रग उसने इन्वेंट कर लिया था। He was noticed by 2 boys first। पहली बार ना 2 लड़कों ने उसको नोटिस किया था कि एक पैरों की छाप कहां जा रही है। Saw his footsteps only, सिर्फ उसके फुटस्टेप्स दिख रहे थे, पैरों के निशान दिख रहे थे। He enters a mall, एक मॉल में जाता है, एंटर करता है, फीलिंग कोल्ड, उसे ठंड लगती है। Wear some clothes, कुछ कपड़े पहन लेता है, वहां ईट करता है, कुछ किचन से खाता है, फ्रॉम किचन ऑफ ए रेस्टोरेंट, ईट्स कोल्ड मीट एंड कॉफी, कोल्ड मीट और कॉफी खाता पीता है। He went to a grocery store, फिर ग्रोसरी स्टोर में जाता है, ईट स्वीट, वहां मिठाइयां खाता है। सब कुछ तुम्हारे भी वही दिमाग में चल रहा है जो ग्रिफिन करता है। He drinks wine, वाइन पीता है, फर्स्ट रिलीफ पढ़ के सो जाता है on a pile of quilts। जो लिहाज करते होते हैं ना ठंड का टाइम, तो वहां पढ़ के आराम से सो जाता है, पूरी मस्ती काटता है। मेरा सब कुछ है, जो कर सकता हूं अब हम ही कर सकते हैं, हम ही है अगले आने वाले वक्त के लिए। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। Caught by store assistants in morning, रिमूव्स क्लोथ, रन अवे, कपड़े उतारता है। अगले दिन उसके असिस्टेंट पकड़ लेते हैं, जो मॉल के होते हैं, ग्रोसरी स्टोर के होते हैं, और वहां से भाग जाता है। इतना सबको समझ में आया? स्टेप वाइज याद रखो, ग्रिफिन कौन था?
एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था, उसने एक ड्रग को इन्वेंट किया था जिससे टू बिकम इनविजिबल हुआ जा सकता था। फर्स्टली वो मॉल में जाता है, स्टोर में जाता है, खाना क्या कहते हैं कॉफी पीता है, वाइन पीता है ना, ये सारे काम करता है, ठीक है, क्लोथ पहन लेता है, फिर वो असिस्टेंट उसको कॉट कर लेते हैं और रन अवे हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स माइंड में लेके आओ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, रोमिंग विदाउट क्लोथ्स इन कोल्ड विंटर, ऐसी ठंड में बिना कपड़ों के, सोचो ना उसकी बेचारे की कुल्फी जम रही थी। फिर वो क्या करता है, ही स्टील क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी, थिएटर कंपनी से कुछ कपड़े चुराता है। कौन से कपड़े, बैंडेजेस ले लेता है फेस के लिए, फेस पे बैंडेज ऐसे लपेट लेता है, डार्क ग्लासेस लगा लेता है, फॉल्स नकली नाक लगा लेता है और एक हैट लगा लेता है ताकि लोग उसको पहचान सके, एक आदमी समझ सके। हिट्स शॉपकीपर, स्टील्स मनी, शॉपकीपर को फिर मारता है, पैसे चुराता है, वहां से भाग जाता है। लीव्स क्राउडेड लंदन, फिर वो सोचता है लंदन में रहना सही नहीं है ना, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो लंदन छोड़ के कहां चला जाता है, ही वेंट टू आइपिंग विलेज, एक आइपिंग नाम का एक गांव होता है, वहां जाता है। बुक्स 2 रूम्स एट एन इन, एक वहां के होटल के अंदर 2 रूम बुक करता है। अब मनी ओवर, उसका पैसा खत्म हो जाता है। अब वो फिर क्या करता है, आसपास की जगहों पे चोरी करना शुरू कर देता है। ही स्टील्स मनी, हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड वाइफ। अब जो लैंडलॉर्ड और वाइफ है ना, वो कहता है मुझे पसंद नहीं, मेरे से ज्यादा सवाल मत किया करो, तुम हाँ मगा ना बहुत ज्यादा सवाल करते हो। इस बात को चिड़ा रहता है, लेकिन वो मानती नहीं। वो लैंडलॉर्ड और जो उसकी वाइफ होती है ना, वो क्या करते हैं, उसके कमरे में घुस के ना तलाशी लेने की कोशिश करते हैं उसकी गैर मौजूदगी में। उसे पता चल जाता है, वो जाता है, कान में ऐसे आवाज करता है, हेलो क्या हाल चाल है, ऐसे करके ना उन्हें छेड़ता है और सच में कुर्सी फेंक के मारता है और उनको भी मार देता है। यहाँ देखो, यहाँ ग्रिफिन की गलती नहीं, तुम किसी के कमरे में क्यों जा रहे हो, क्या पड़ी है तुमको, है किसी की प्राइवेसी क्यों खराब कर रहे हो भाई, तो गलती यहाँ पे ग्रिफिन की नहीं है। देखो ये लैंडलॉर्ड के साथ तो सही किया था उसने। आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या होता है, लोगों को लगने लगता है कि भूत प्रेत आ गई, चुड़ैल आ गई, आसपास की जगहों में चोरियां हो रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुर्सी अपने आप ऐसे उछल रही है, हिल रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लोगों को थप्पड़ खाने की आवाजें आ रही है। तो ये क्या हो रहा है कि कोई चुड़ैल का साया, कोई जादू मंत्र है, यहाँ पे भूत प्रेत आ गया है, लोगों को ऐसा लगने लगता है। Steals money, hits the landlord and wife when they try to check his room in his absence। भाई उसके रूम में वो गए थे, उसके मकान मालिक और उसकी वाइफ, तो इस बात का वो बदला पूरा लेता, सबक सिखाता, बताता मैं बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। फिर वो ऐसे बताता है, मिसेस हॉल आस्क्ड अबाउट हिम। और जब वो मिसेस हॉल बाद में उससे पूछती है ना कि एक बात बताओ, आसपास चोरी होती है, तुम क्या कर रहे हो, ये उससे ज्यादा उसको परेशान करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, तो क्या कहता है, गॉड फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से में आ जाता है। People saw a headless man, ran away, hits Mr. जाफर। वो कहता है अच्छा मैं बताता हूँ कौन है, मुझे गुस्सा आता है, और फिर वो क्या करता है, अपना पूरा बैंडेज वगैरह उतार देता है, और फिर पूरी दुनिया देखती है कि एक सर कटा आदमी भागता हुआ जा रहा है, और जाते जाते ठाए, और जो कांस्टेबल होते हैं मिस्टर जाफर, उनको भी लात मार के वो वहां से चला जाता है। दुनिया देखती है कि एक सर कटा आदमी भागता हुआ गया है। ये पूरी कहानी थी ग्रिफिन की, कि ग्रिफिन की हरकतें क्या थी। अब इसमें ना पूरा ये थोड़ी पूछा जाएगा कि शॉपकीपर को कैसे मारा, कितना मारा, कहां मारा, उसके लात कैसे मारी, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे सवाल पूछा क्या जाएगा कि ग्रिफिन कैसा साइंटिस्ट था, उसकी जो इन्वेंशन थी वो कैसी थी, उसने अपनी इन्वेंशन का क्या मिसयूज किया कि नहीं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ये डिटेल डालनी होगी कि उसने क्या क्या हरकतें की थी, और उसको गलत साबित आपको करना होगा इन फैक्ट्स के जरिए। तो दोस्तों ये ना मैंने पूरे आंसर डिटेल में बड़ा नहीं किया, क्योंकि बड़ा ना आपके दिमाग में भी घुस नहीं पाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट से बस ये सोचो, आप दोबारा से अपना माइंड घुमाओ और सोचो कि इसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, कौन से वर्ड से क्या क्या किया था। उसने आइपिंग विलेज में गया था, आइपिंग विलेज में उसने 2 रूम्स बुक करे थे, एक इनके अंदर जो लैंडलॉर्ड और वाइफ थी वो उसकी प्रेजेंस में, क्या कहते हैं, उसकी एब्सेंस में उसका रूम चेक करने चले गए थे, वो उनको हिट करता है ना। उसके बाद उसे पूछते हैं कि भाई बताओ, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसको वो फ्यूरियस हो जाता है, और पीपल एक हेडलेस मैन को रन अवे होते हुए देखते हैं, मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल उनको लात पड़ती है। ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस सोचो, लिखो माइंड में, अपने माइंड से सोच के अपनी कॉपी में लिखो।